प्रैक्टिकल नंबर 10, बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल नंबर 10 है ये, परफॉर्म द लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन द गिवन डेटा वेयरहाउस डेटा। तो ये हम लोग करेंगे आर टूल में। सो लेट्स स्टार्ट। आर टूल ओपन कर दिया है मैंने। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है? तो ये क्या होता है, इज अ रिग्रेशन मॉडल इन विच द रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैज कैटेगरियल वैल्यू सच एज ट्रू, फॉल्स और 0 1। It actually measures the probability of a binary response as the value of response variable based on the mathematical equation relating it with the predictor variable। तो इसका जो है जनरल मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों को यूज करना है, दैट इज GLM। GLM ये एक रिग्रेशन मॉडल का फंक्शन है। GLM हम लोग क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू क्रिएट द रिग्रेशन मॉडल। तो उसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, GLM ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला कॉमा डेटा कॉमा फैमिली। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, फॉर्मूला है हम लोगों का सिंबल रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और डेटा क्या है, डेटा सेट है गिवन द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स। और फैमिली क्या है, इज आर ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक इनबिल्ट डेटा सेट यूज करेंगे, दैट इज MT कार्स। ओके, MT कार्स ये इनबिल्ट डेटा है आर टूल में, उसका ही यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, MT कार्स डिस्क्राइब डिफरेंट मॉडल ऑफ अ कार विद देयर वेरियस इंजन स्पेसिफिकेशन। तो पहले मैं आपको ये डेटा सेट दिखा दूं। MT कार्स, ये देखो, ये डेटा सेट है, इनबिल्ट डेटा सेट है, जिसमें क्या है, इसमें it describe different model of a car with their various engine specification. In MT cars dataset, the transmission mode, that is automatic or manual, is described by the column on which is a binary value, that is 0 1। ये देखो 0 1। We can create a logistic regression model between the column AM and 3 other columns, that is HP, WT and CYL। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो यही इनबिल्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे। देखो सब कॉलम्स नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, इनपुट एम्प्टी कार्स। उसमें हम लोग को कौन कौन से कॉलम चाहिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कितने सारे कॉलम्स थे, बट हम लोग को कौन कौन से चाहिए, AM, CYL, HP, WT। अभी हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, देखेंगे ये कॉलम्स है कि नहीं। ये देखो इतने ही कॉलम्स हम लोगों को चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट MT कार्स C AM CYL, जो कॉलम का नाम है वो कॉलम के नेम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने GLM, याद है मैंने अभी आपको बताया था कि GLM क्या है, हम लोगों का एक फंक्शन है जिसे हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करेंगे। और उसका सिंटेक्स भी बताया था कि हम लोगों को क्या क्या चाहिए उसके लिए, फॉर्मूला, डेटा, फैमिली। तो फॉर्मूला में ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया, डेटा में इनपुट, इनपुट में ये देखो हम लोगों ने ये सेव किया है, एंड देन फैमिली। के बाद हम लोग प्रिंट करेंगे समरी। ये देखो यहाँ पे आपको पूरा रिग्रेशन मॉडल, तो ये पूरा हम लोगों को समरी दे दिया, ये पूरा आउटपुट है। समरी में हम लोगों को क्या मिला कि p वैल्यू इन द लास्ट कॉलम इज मोर देन 0.05 फॉर द वेरिएबल दैट इज CYL एंड HP। So we consider them to be insignificant in contributing to the value of the variable that is AM. Only weight, ये WT क्या है, weight impact the AM value in this regression model। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 10। थैंक यू।